हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टाका लगाने के बारे में। कई बार एक्सीडेंट की वजह से, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे किसी अन्य दुर्घटना में या लड़ाई झगड़े में, कई बार गहरी चोटें आ जाती हैं जिसमें स्किन फट जाती है और काफ़ी गहरा घाव हो जाता है। तो ऐसे में टाका लगाने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाका लगाने में क्या क्या सामान प्रयोग किया जाता है, उन सभी के बारे में, चाहे वो दवाएं हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, उनके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ जो टाका लगाने की प्रक्रिया होती है उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके साथ साथ कितने दिन में टाका कटता है और टाका काटने में क्या इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है, किस तरह से काटा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो इस वीडियो को आपको देखना ही देखना चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है जो कि आगे काम आ सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर रोड एक्सीडेंट में आने वाली चोटों में जो लगने वाला टाका होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं टाका लगाने में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी चीज़ों के बारे में। तो इसमें नॉर्मल सलाइन, सेवलान, पोवार्डिन आयोडीन की ऑइंटमेंट और लिक्विड, ज़ाइलोकेन इंजेक्शन जो कि लोकल एनेस्थीसिया है, जहां टाका लगाया जाता है उस जगह पर इसको लगाना होता है शून्य करने के लिए। इसके अलावा निडल लेना है यानी सुई लेना है, जो दो तरीके का होता है, स्ट्रेट होता है और एक कर्व होता है। आगे वीडियो में बताएंगे कि दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। उसके बाद धागा लेना है यानी थ्रेड, वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है जो अपने आप से गल जाता है कुछ ही दिनों में, और एक होता है जो नहीं गलता है, उसको घाव ठीक होने के बाद में उसको काटा जाता है। और निडल होल्डर लेना है, निडल को पकड़ने के लिए टूथ फॉरसेप को लेना है। साथ ही साथ कुछ स्टेलाइज बैंडेज और काटन को लेना है। इन सभी को सबसे पहले पास में रख लेना है, फिर टाका लगाने के प्रोसेस को शुरू करना है। चलिए अब जानते हैं टाका लगाने में स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है और कैसे लगाया जाता है। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम रोड एक्सीडेंट को लेकर चलते हैं। रोड एक्सीडेंट में क्या होता है कि कई बार धूल, मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो घाव में मिले हुए हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उसको सेवलान या एनएस यानी नॉर्मल सलाइन से उसको बढ़िया से साफ़ किया जाता है। उसके बाद में जो बीटाडिन लिक्विड होती है उसको डाला जाता है, ताकि कोई जो बैक्टीरिया उसमें उपलब्ध हो वो बैक्टीरिया मर जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि आगे चल के कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद में टाका लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले निडल को लेते हैं। निडल में जो स्ट्रेट आता है, एक कर्व आता है। तो अगर कहीं बहुत ही पतले स्किन पे लगाना है तो कर्व वाले से ज़्यादा आसान होता है लगाना, और कहीं पर अगर स्किन मोटी है थोड़ी सी तो वहाँ स्ट्रेट सुई का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो धागा प्रयोग किया जाता है, धागा दो तरीके का होता है। एक होता है जो अपने आप से गल जाता है कुछ ही दिनों में, एक होता है नहीं गलता है। तो जो गलने वाला धागा होता है वो ज़्यादातर ऑपरेशन में यूज किया जाता है। जब अंदर कहीं टाका लगाया जाता है ऑपरेशन में, तो वहाँ पर गलने वाले धागे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसको फिर काटा नहीं जा सकता है। और जो बाहर से जो टाके लगते हैं उसमें उन धागों का प्रयोग किया जाता है जो गलने वाले नहीं होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिनको घाव ठीक होने के बाद में उसको काटा जाता है। अब ज़ाइलोकेन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये एक लोकल एनेस्थीसिया है, यानी जहाँ पर इसको लगाया जाता है वहाँ ये शून्य कर देता है स्किन को, जिससे दर्द नहीं मालूम होता है। हालांकि एक बात याद रखना दोस्तों कि कभी भी इस इंजेक्शन को यूज करने से पहले हाथ में इस जगह पर थोड़ी सी लगा करके ½ ml या 1 ml 10-15 मिनट वेट कर लेना चाहिए कि उसमें ईचिंग, स्वेलिंग या रेडनेस तो नहीं आती है। क्योंकि किसी पेशेंट को ज़ाइलोकेन से रिएक्शन होता है, तो ऐसे पेशेंट को दिक्कत हो सकती है डायरेक्ट लगाने पर। तो पहले टेस्ट कर लें, उसके बाद ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। फिर जहाँ पर टाका लगाना है वहीं के आसपास चारों तरफ इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है, ताकि वो एकदम शून्य हो जाए, दर्द महसूस ना हो। फिर निडल होल्डर द्वारा निडल को पकड़ करके एक तरफ से सुई चुभो करके दूसरे तरफ टूथ फॉरसेप के द्वारा उसको खींच लिया जाता है। फिर धागे के दोनों सिरों को मिला करके उसमें गांठ लगा दी जाती है, टाइटली 2-3 गांठें लगा दी जाती हैं, और उसको लगभग 1 सेंटीमीटर बड़ा काटा जाता है गांठ के ऊपर से ना, कि ताकि बाद में जब टाका काटना पड़े तो उसको ढूंढने में आसानी रहे। इसके बाद फिर से पोवार्डिन आयोडीन की जो लिक्विड होती है उससे बढ़िया से साफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद उसी के ऑइंटमेंट को लगा करके ऊपर से स्टेलाइज जो पट्टी होती है उसके द्वारा ड्रेसिंग कर दिया जाता है। तो टाका लगने के बाद में ज़्यादातर दोस्तों ये 1 हफ्ते में ये घाव ठीक हो जाता है और इसको काटना होता है।
किसी किसी केसेस में इसको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक या 1.5 हफ्ते तक इसको रख सकते हैं डॉक्टर। ये डिपेंड करता है कि वो टाका शरीर के किस पार्ट में लगा हुआ है, उसी से अनुसार इसको काटा जाता है। नॉर्मल जो टाका होता है वो 5 से 7 दिन में ही काट दिया जाता है। अगर हम बात करें कि अब टाका काटने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती हैं, तो उसमें एक टूथ फासअप की ज़रूरत होती है और एक स्टिच कटर की ज़रूरत होती है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों से ही टाका बहुत आसानी से काटा जा सकता है। टाका काटने के बाद 1 से 2 दिन और ड्रेसिंग करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की ड्रेसिंग या अन्य दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना है और ऐसे ही तमाम अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।